श्रद्धेय महानुभावों, योग के प्रसंग में चर्चा चल रही है जिसमें मन के व्यापार को समझने का प्रयास किया जा रहा है। मन के अंदर जो वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं, उन वृत्तियों को यदि रोक देते हैं और जीवन हमारा क्लेश रहित हो जाता है, तब हम आनंद में होते हैं। और जीवन में जो वृत्तियां हैं मन के अंदर, और उसका व्यापार यदि चलता रहता है और उसको यदि हम नहीं रोक पाते, उन्हीं वृत्तियों में हम घूमते रहते हैं। परिणाम, हम लोगों का जीवन क्लेश युक्त हो जाता है। और अविद्या आदि क्लेशों से युक्त जीवन बड़ा ही विचित्र जीवन है। अतः इस ओर आचार्य का प्रयास है कि इसको समझा जाए। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये जो 5 वृत्तियां हैं, कहा कि भाई इनको जब हम समझ लिए तो इसको कैसे संयमित किया जाए। तो कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तन माने तत्, तत् माने वह माने वृत्तियां। उन वृत्तियों को अभ्यास और वैराग से ही निरोध किया जाता है। निरोध आवरण, इसको आवरण दिया जा सकता है, ढका जा सकता है, यानी कि एकदम हटेगा नहीं, इसको आवरणित किया जा सकता है, ढकने का प्रयास किया जा सकता है। और इसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। थोड़ा भी जीवन में आलस की मात्रा आ गई या प्रमाद की बात आ गई तो पुनः वो जन्म जन्मांतर के अंदर जो हमारी यात्रा है, उसके अंदर जो वृत्तियों का संस्कार बना हुआ है वो आ जाता है। अतः बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। चेतनता पूर्वक, समझदारी पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। तो उसके लिए 2 शर्त कहे जा रहे हैं। अभ्यास और वैराग से ही संभव है। तो अभ्यास की बात आ रही है कि अभ्यास क्या है। अभ्यस्यते अभ्यास की जो बात कही गई है, अभी उपसर्ग है, असुक्षेपण्य धातु है। हम जो अभ्यास करने के लिए इस संसार में फेंके गए हैं, परमपिता परमात्मा के द्वारा हमें भेजा गया है कि भाई तुम जाओ, अपने जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए हम साधनशाला प्रकृति को दिए हैं। प्रकृति रूपी साधनशाला में जाकर अभ्यास करो और अभ्यास करने के बाद पुनः तुम आनंदमयी हो जाओ। तो इसके लिए कैसे करिएगा? तो कहा कि तत्स्थितौ यत्नोऽभ्यास। अभ्यास के बारे में सूत्र क्या कह रहा है? व्याकरण से तो स्पष्ट है, अभ्यस्यते अभ्यास। जो आदमी हमेशा हर प्रकार से प्रयत्नशील हो करके, तत्पर हो करके, उसके लिए सावधान होकर के हटाने के प्रयास में लगा रहेगा तो अभ्यास है। लेकिन सूत्र में कहा गया कि तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। वहां आपको स्थिर होगा, स्थिर निरसन, हर चीजों को रोक देना पड़ेगा और रोकने के बाद यत्न करना पड़ेगा। यतत यत्न, जैसा कि कहा गया था, यत बिच प्रचर अक्षरंग से नंग प्रत लग के, यत से नंग लग करके यत्न बना, यानी कि प्रयास जो हम करेंगे, पुरुषार्थ जो करेंगे, तो उसी का नाम अभ्यास है। तत् स्थिर होकर यत्नोऽभ्यास। तो ये जो हम यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो इस पुरुषार्थ की कोई सीमा होगी क्या? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिनों में हम अभ्यास कर लेंगे क्या? तो पहले हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे, पुनः वैराग किसे कहते हैं, फिर वैराग के रोकने की बात करेंगे। पहले तो मैं बता चुका हूँ, बातचीत चल रही थी कि मंत्र के अंदर, सूत्र के अंदर जो बातें आती है, चाहे वो सूत्र दर्शन का हो, चाहे वेद आदि शास्त्रों में भी वैराग की बात यदि आती है तो भी उपसर्ग है, रंज रंजने धातु है और सै लग करके, उसमें भी वर्ण दीर्घा दिव्य सै आ रहा है। गुण वचन ब्रह्मणा दिव्य कर्मणि च सूत्र से सै प्रत्यय करने के कारण तैसे स्वचामध्य से आदि की वृद्धि होकर के वैराग्य हो गया।
विगतः राग वैराग्य, इसका राग निकल गया। यानी कि सांसारिक जो विषय की ओर हमारी प्रवृत्ति सरल सहज है, उसको कर्म से संयमित करना, वैराग की कोटि, अपनी इच्छाओं को आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करना। तो उस वैराग की ओर जाने के पहले हमें अभ्यास करना होता है, और अभ्यास के लिए पुरुषार्थ करना होगा, यत्न करना होगा। तो सूत्र के अंदर बताई जा रही है बात कि सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ होगी। सतु वह तो इतना आसान नहीं है। यहाँ पर तद से जो सह आदेश होकर के बना हुआ है, तदुना सामनंतयो से, और तद के प्रकार का होकर के जो बनता है, जो प्रक्रिया है, उसके अंदर सीधे यहाँ पर तद का स हो गया है। तो स माने वह, तू माने तो, दीर्घ काल, दीर्घ काल में यदि विचार करें तो दृढ़ विदारण्य धातु है, और दृढ़ विदारण्य धातु से हम करते हैं दृढ़नाथी। जिसको हटाना है उसके लिए क्या करना होगा? बहुत लंबा समय लगाना पड़ेगा, प्रयास करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। घंग प्रत्यय लग के दीर्घ बना है। दीर्घ माने लंबे समय तक, अल्प समय में नहीं, लंबे समय तक, लंबे समय से प्रयास करने वाले का लक्षण दिखाई पड़ जाता है। जन्म जन्मांतर से जो अभ्यास कर रहे हैं उनका भी लक्षण दिखाई पड़ता है, और जो जन्म जन्मांतर से अभ्यास नहीं कर रहे उसका भी लक्षण दिखाई पड़ जाता है। तो जिनका लक्षण आनंद की ओर जाने का होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो लगातार अपने जीवन काल में, विद्या के अध्ययन काल में चित्त को एकाग्र करता हुआ, निरुद्ध करता हुआ, अपनी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए, और वह वृत्तियों को रोक करके अपने जीवन की कर्मठता को सिद्ध करने में लगेगा। दीर्घ काल, काल में कल संख्याने गतौ अर्थ है, घय प्रत्यय। और हम यदि अर्थ करते हैं इसका, तो लंबे समय में, हमारा जो समय है लंबा समय है, और हम उसमें कहते हैं कलति काला, यानी करते हैं तो कहेंगे कलयति काला। तो जो समय पर हम चिंतन मनन करते हैं, जो हमारा समय निकल जा रहा है और हमारा जो वर्तमान दिखाई पड़ता है, इसमें लंबे अरसे तक लगना पड़ेगा। और निरंतर यह शब्द आ रहा है, यानी कि दीर्घकाल आसेवित, निरंतर आसेवित, सत्कार आसेवित, यानी कि मिला दीजिए तो दीर्घकाला सेवित, दीर्घकाल से सेवित, निरंतरा सेवित, सत्कारा सेवित, यानी कि सत्कार से आसेवित। तो निरंतर में, निरंतर का मतलब लगातार होता है, नियम पूर्वक होता है। और जब इसमें गुण वचन ब्राह्मणा दिव्या कर्मानी से शय प्रत्यय करते हैं, तो तैसे स्व चामादेश से आदि अच को वृद्धि होकर के निरंतर यह बन जाता है। लगातार, नियम पूर्वक, नियम से थोड़ा भी विचलित न होना, ऐसी परिस्थिति में आसेवित, सत्कार से आसेवित। आसेवित पर विचार करते हैं तो आंग उपसर्ग है सेवरी सेचने, और अक्ता प्रत्यय ईट आगम होकर के सेवित बना, यानी कि कभी समय तक सिंचन करना होगा, लंबे समय तक सिंचन करना होगा, नियम पूर्वक सिंचन करना होगा, और सत्कार पूर्वक सिंचन करना होगा। सत करोति सत्कार, घय प्रत्यय, यानी कि हमको श्रद्धा भी हो, विद्या भी हो, तप भी हो, दुख सुख सहने की शक्ति हो, लगातार विद्या की बढ़ोतरी हो, अविद्या से हम हटते चले जाएं, विद्या की ओर जाएं, और श्रद्धा पूर्वक सत्य को धारण करने की क्षमता हो। तो ऐसी परिस्थिति जब होगी, यानी कि सतु दीर्घ काल, तो करिएगा दीर्घ कालश्च, और निरंतर्यम च सत्कारश्च, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार, आसेवितश्च, आंग उपसर्ग है, सेवित धातु है, आकर्षक रूप पे सिंचन करते हुए, यानी कि तब मिला दीजिए तो होगा सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो,
सेविता शब्द है, और सेविता शब्द में अक्ता है तो प्रथमा विभक्ति है, और इसमें द्वंद्व समास है। एक वचनांत है, द्वंद्व समास। सतु दीर्घकाल सत्कार सेवितो, तो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि में यदि विचार करते हैं तो दृढ़ धातु है, और दृढ़ धातु से अक्ता प्रत्यय करते हैं, होठा से ढाव करते हैं, तो दृढ़ वृद्धौ अर्थ में, यानी कि हम जब दृढ़ता को प्राप्त करेंगे, स्थिरता को प्राप्त करेंगे तो हमें वृद्धि होगी, विकास होगा, वो दृढ़ है। भूमि में भू सत्तायाम धातु है, मी प्रत्यय, और भूम्याम अस्ति या भूम्याम जायते, भूमि में जो कुछ भी है, यानी कि हमारी जो सत्ता है उसके अंदर जो उत्पन्न हो रही है बात, और उसको हम दृढ़ता से ले रहे हैं, यानी कि दीर्घकाल आसेवित, दीर्घकाला सेवित, निरंतरा सेवित, सत्कारा सेवित, निरंतर लगातार अरसे से लंबे समय से श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, थोड़ा भी विचलन की बात न है। योग के मार्ग पर चलने के बाद बीच बीच में व्यवधान आने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व हिलने लगता है। ऐसी परिस्थिति में हमारी भूमि दृढ़ नहीं होती, दृढ़ता नहीं आती, परिणाम हम रास्ते के अंदर से विचलित होते हैं, और जब सफलता नहीं मिलती तब हम असफल होकर के निंदा करने लगते हैं। ये मनुष्य की सरल सा स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने में सफलता नहीं दिखाई पड़ती तब वह उस मार्ग की निंदा करता है। लोकाचार में कहावत है, जैसा आप जानते हैं, कि खट्टे अंगूर कौन खाए। लोमड़ी की बात आती है कि अंगूर ऊंची जगह पर है, लोमड़ी खाने में सफल नहीं हुई तो वो बोलकर चली गई, खट्टे अंगूर कौन खाए। ठीक उसी प्रकार से जब हम विद्या अध्ययन करते हैं, योग के मार्ग पर चलते हैं, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, और विद्या अध्ययन करके पुरुषार्थ करके अपने जीवन को लक्षित करना चाहते हैं, और उसमें कोई व्यवधान पैदा हो जाता है, उस व्यवधान में हम सफल नहीं हो पाते, तब हम उस मार्ग का निंदा करने लगते हैं। यही कारण है पाणिनि व्याकरण, वेद, शास्त्र, दर्शन की व्यवस्था जो दी गई थी, उसमें बड़ी योजना के तहत कुछ लोगों ने इसको समाज से अलग करने का प्रयास किया। परिणाम आज बालकाल से बालक और बालिकाओं में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास की कला को बहुत कम कर दिया गया। परिणाम हमारे बच्चे इस ओर इंगित न होकर के इस ओर से अलग हटते चले गए। परिणाम क्लेश, कलह दिखाई पड़ता है। इसलिए मानव मात्र के बालक और बालिकाओं को उस परम तत्व से जोड़कर, गणित से जोड़कर, समाज से जोड़कर, विद्या से जोड़कर आगे बढ़ाते हुए एक तरफ हम प्रमाण पत्र भी देंगे, एक तरफ हम उसको दैनिक जीवन में ठीक ठीक प्रकार से जिस विषय की ओर वो जाना चाहता है उसको दृढ़ता पूर्वक ले जाने का प्रयास करेंगे। लंबे अरसे तब जाकर के हमारे बच्चे सही दिशा में जाएंगे। उस ओर भी संकेत है, लेकिन योग का प्रसंग है, इसलिए बताया जा रहा है कि अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा हम अपने जीवन को आगे तो बढ़ा सकते हैं। अभ्यास में क्या है? यत्न है, पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ करने के लिए हमको लंबे समय की आवश्यकता होती है। और लंबे समय तक जब बालक और बालिकाओं में विद्या के अभ्यास की बात आती है तब वो अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। इस ओर इंगित है। धन्यवाद।